क्या माहौल है चतरा विधानसभा क्षेत्र का, क्योंकि वहां से वर्तमान में सत्यानंद भोक्ता मंत्री भी रहे हैं, लेकिन कोई काम किए नहीं। न जल न पानी, कोई सुविधा नहीं, न रोड न बिजली, कोई सुविधा नहीं। क्या लगता है इस बार सिमरिया विधानसभा में? सिमरिया विधानसभा में इस बार है सो भारी मतों से हमारे प्रत्याशी उज्जवल दास जीतेंगे और जन जन का नारा है और उज्जवल दास हमारा है। तो इस बार चतरा की जनता का किन की तरफ रुझान है? इस तरफ चतरा की जनता का रुझान बीजेपी की ओर है, भारतीय जनता की ओर है और उनके सहयोगी की ओर है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं उज्जवल दास बाहरी हैं। बाहरी नहीं, उनके पिताजी का एक कार्य क्षेत्र रहा है, उनका विकास किया हुआ इस सिमरिया विधानसभा में। रश्मि प्रकाश हम लोग अपना समाज से भोक्ता जाति से आते हैं, हम अपना समाज से उसको बहिष्कार कर चुके हैं। सत्यानंद भोक्ता मंत्री पद रहते हुए आप लोग बहिष्कार कर चुके हैं? बहिष्कार इस चलते किए कि वो अदर कास्ट में शादी करके और चुनाव मैदान में लाया है। हर एक जनता जानती है कि उपेंद्र दास जी सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किए हैं। आपका समाज वर्तमान में कहाँ पर है? क्या कमी है आपके समाज में? जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है? शिक्षा का भी कमी है और जागरूकता का भी कमी है। कहाँ चूक हुई हेमंत सोरेन से? हाँ, हेमंत सोरेन में हर एक जगह चूक है। मैं ये योजना का पर लुभाने वाला योजना है। अगर सरकार का नियत रहता तो सरकार बैठते ही लोगों को एक कल्याणकारी योजना चलाता। कह रहे थे बीजेपी वाले काम नहीं करने दिए, 2 साल कोरोना में बीत गया। कोरोना में बीत गया तो हमारे प्रधानमंत्री भी कोरोना में बीत गए, वो उन्होंने तो विकास कैसे किए? नमस्कार, जोहार। इस वक्त मौजूद हम सिमरिया में। आपको बता दें यहाँ पहले चरण में मतदान होने हैं। यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम 13 नवंबर को अपने मत का प्रयोग करेगी। यहाँ की जनता से हम पता करेंगे कि इस बार यहाँ पर किन के तरफ, यानी किस पार्टी की तरफ रुझान है, किसकी सरकार चाहती है यहाँ की जनता, वर्तमान सरकार के कार्यकाल से कितना खुश है यहाँ की जनता। हमारे साथ चचा जी हैं बातचीत करने के लिए। क्या नाम है चचा आपका? धन्यवाद आपका चैनल को। मेरा नाम भोला कुमार सिंह भोक्ता है और चतरा जिला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का निवासी। चतरा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हाँ। क्या माहौल है चतरा विधानसभा क्षेत्र का, क्योंकि वहां से वर्तमान में सत्यानंद भोक्ता मंत्री भी रहे हैं, लेकिन कोई काम किए नहीं। न जल न पानी, कोई सुविधा नहीं, न रोड न बिजली, कोई सुविधा नहीं। वहाँ पे इतना रोड घटिया है कि प्रतापपुर हंटरगंज कुंदा जाने से असमर्थ है। कितना ही दुर्घटना होती रहती है, बहुत सारा दुर्घटना होता है जो पब्लिक को आज झेलना पड़ रहा है। इस सरकार में झेलना पड़ रहा, ये हेमंत सोरेन की सरकार में झेलना पड़ रहा। तो इस बार चतरा की जनता का किन की तरफ रुझान है? इस तरफ चतरा की जनता का रुझान बीजेपी की ओर है, भारतीय जनता की ओर है और उनके सहयोगी की ओर है। यानी वहाँ पे लोजपा चुनाव लड़ रही है। लोजपा जनार्दन पासवान की ओर है। क्या जनार्दन पासवान की जीत की संभावना कितनी अधिक है, क्योंकि वहाँ पर रश्मि प्रकाश भी है, संभवतः दोनों चुनावी मैदान में, और वो लगभग दोनों के बीच में ही टक्कर होने वाला है। रश्मि प्रकाश हम लोग अपना समाज से भोक्ता जाति से आते हैं, हम अपना समाज से उसको बहिष्कार कर चुके हैं। सत्यानंद भोक्ता मंत्री पद रहते हुए आप लोग बहिष्कार कर चुके हैं? बहिष्कार इस चलते किए कि वो अदर कास्ट में शादी करके और चुनाव मैदान में लाया है। अदर कास्ट मतलब रश्मि प्रकाश अदर कास्ट है और हम लोग एसटी में है और वो मतलब एसी में आती है, अनुसूचित जाति में आती है। इसके चलते हम लोग चाहते थे कि अगर इतना बड़ा मंत्री है तो अपने कास्ट में शादी करता, तो एक किसी का बहन बेटी जाता उनके घर तो अच्छा तरह से रहता। इसलिए आप लोग बहिष्कार कर, इसके चलते हम लोग उसको बहिष्कार किए और मंत्री पद में रहकर हमारे समाज को आज तक कभी नहीं देखा। आपका समाज वर्तमान में कहाँ पर है? क्या कमी है आपके समाज में? जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है? शिक्षा का भी कमी है और जागरूकता का भी कमी है। हम लोग उसके पर निर्भर किए थे, आत्मविश्वास के साथ उसको हम लोग मंत्री बनाने का समय उसको बहुत मदद किए, लेकिन उस तरह का खरा नहीं उतरने के कारण जो चतरा के जनता ने नाराज है और हमारा समाज भोक्ता जाति लोग भी नाराज है। सत्यानंद भोक्ता इस बार उनकी जो जिस जाति से वो आते हैं वो नाराज है। हाँ। उन्होंने कितना अपने जाति को लेकर के कितना उत्थान किया है, कितना विकास किया अपनी जाति? बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो भैया। आप चतरा में गली गली घूम के देखिए, हंटरगंज, प्रतापपुर, माने कन्हा चट्टी, जहाँ भी जाइए आप आप तो मीडिया है, आपके पास चैनल भी है, आप जहाँ भी जाइएगा आपको एकदम जहाँ भी पूछिएगा उसी का खिलाफ बोलेगा लोग। मतलब इस बार चतरा की जनता का बीजेपी की तरफ रुझान है कि जनार्दन पासवान की तरफ रुझान है, हेलीकॉप्टर छाप का रुझान है ना, और सिमरिया में भी उज्जवल दास का रुझान है। सिमरिया में भी उज्जवल दास का रुझान है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम है गिरधारी राणा। गिरधारी राणा। आप भी सिमरिया विधानसभा से हैं? जी। क्या लगता है इस बार सिमरिया विधानसभा में? सिमरिया विधानसभा में इस बार है सो भारी मतों से हमारे प्रत्याशी उज्जवल दास जीतेंगे
और जन जन का नारा है और उज्जवल दास हमारा है। मतलब जन जन का नारा उज्जवल दास हमारा है। हाँ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उज्जवल दास बाहरी है। बाहरी नहीं, उनके पिताजी का एक कार्य क्षेत्र रहा है, उनका विकास किया हुआ इस सिमरिया विधानसभा में हर एक जनता जानती है कि उपेंद्र दास जी सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या किए हैं। उन्होंने विकास का नींव रखा है सिमरिया विधानसभा आप में। सिमरिया में कहाँ से आते हैं? हम पथरड्डा मंडल से आते हैं। पथलगड्डा मंडल से आते हैं। यहाँ पर मनोज कुमार चंद्रा भी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। डायरेक्टली फाइट यहाँ पर उज्जवल दास यानी बीजेपी और जेएमएम के बीच में होने वाला है। तो बीजेपी कहाँ पर है? इनकी जीत की संभावना कितनी अधिक है? देखिए, जहाँ तक जीत की संभावना की बात बताएं, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का अस्तित्व खत्म हो रहा है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सरकार जो वादा किया था कि हर एक बेरोजगारी को भत्ता 2000 रुपया भत्ता देंगे, किसानों का जो भारतीय जनता पार्टी 5000 सालाना दे रही थी, उन्होंने बंद कर दिया। किसानों को जो बोला उन्होंने तो किसानों के लिए ऋण माफी किए हैं। ऋण माफी, लोगों को एनपीए 2 लाख किसान को झारखंड में एनपीए खाता हो गया। उनके चक्कर में वो घोषणा के किए कि एनपीए खाता को भी माफ किया जाएगा, आज तक माफ नहीं हुआ। बैंक वाला उसको तगादा कर रहा है उनके चक्कर में, कहने के चक्कर में। बोला कि सरकार माफ कर दिया, हमने देंगे नहीं, माफ हो जाएगा। अब माफ हुआ नहीं और उसका खाता एनपीए हो गया। ये है सरकार का काम। सरकार का नाकामी है। उत्पाद सिपाही में जो बहाली निकाला, व्यवस्था के कारण 21 जवान का जान चला गया। ये सबसे बड़ी दुख है। आधा अधूरा में छूट गया। झारखंड पुलिस में बहाली निकाला, वो भी बहाली नहीं कर पाया। सब नाकामी का गिनते। और हमारे झारखंड कहाँ चूक हुई हेमंत सोरेन से? हाँ, हेमंत सोरेन में हर एक जगह चूक है। जैसे मैया योजना का पर लुभाने वाला योजना है। अगर सरकार का नियत रहता तो सरकार बैठते ही लोगों को एक कल्याणकारी योजना चलाता, तब मानते। वो तो हुआ नहीं। 2-3 महीना से बोल मैया योजना, ये चुनावी घोषणा के तहत मैंने एक काम चालू कर दिए। कह रहे थे बीजेपी वाले काम नहीं करने दिए, 2 साल कोरोना में बीत गया। कोरोना में बीत गया तो हमारे प्रधानमंत्री भी कोरोना में बीत गए। वो उन्होंने तो विकास कैसे किए? वो बीत किए, कोरोना में बीता। उन्होंने निःशुल्क सभी को। क्या समस्याएं हैं पत्थलगड्ढा में, बताइए? पत्थलगड्ढा में समस्या, बिजली सही रहती है? बिजली हमारे रघुवर दास ने किया है। पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास का किया हुआ है। ये इनका कुछ किया प्रॉपर बिजली रहती है? हाँ, बिजली तो रहती है। बिजली रहती है। क्या समस्या है पत्थलगड्ढा में? समस्या बहुत है। किसानों का सिंचाई का समस्या है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। नहीं। और क्या समस्या है? पेयजल का समस्या है, बहुत सा समस्या है। सड़क का समस्या है। मतलब सड़क की समस्या, पेयजल की समस्या, सिंचाई की समस्या, कृषि, क्योंकि पत्थलगड्ढा क्षेत्र में बहुत ज्यादातर खेती होता है, ज्यादा मात्रा में। बहुत कृषि से समस्या है वहाँ का। अगर किसानों को जल मिल जाए खेत में तो और फसल उगा सकते हैं। पूरे झारखंड से लेकर पूरे भारत में फैला सकते हैं अपने किसान का जो उत्पादन जो होगा किसान के द्वारा, वो पूरे भारत में जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी बात करने के लिए। सिमरिया की जनता से हमने राय जाना, कुछ चतरा के लोग थे उनसे भी हमने राय जानने का प्रयास किया कि इस बार क्या मुद्दे पर वोट करेंगे, क्या माहौल है उनका और किस पार्टी की तरफ उनका रुझान है। हमने सब कुछ जाना। बाकी आप देख रहे थे भोकाल टीवी। हमारा नाम है प्रणीत और कैमरे के पीछे है विकास। शुक्रिया।